नमस्कार दोस्तों। आपका ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। एकदम जोश होश में रहिए आप लोग। आइए आज हम पढ़ते हैं सीडीपी का टॉपिक नंबर 6, अभिप्रेरणा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य होता है, व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2, किसने आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया। तो यह जो अब्राहम मस्लो, तो इसका जो सही जवाब है मस्लो। इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया। यह 1943 ईस्वी में मानव की आवश्यकता का एक पिरामिड का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 3, मस्लो के अनुसार सबसे ऊंची आवश्यकता कौन सी है। तो यह जो है इनके अनुसार जो सबसे ऊंची आवश्यकता मानी गई है वह आत्म साक्षात्कार। इसका जो सही जवाब है आत्म साक्षात्कार। प्रश्न नंबर 4, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब जो अपने अंदर से रुचि उत्पन्न हो, ठीक ना। तो यह जो है ज्ञान प्राप्ति के आनंद के लिए पढ़ना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए आप लोग, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, हाइजीन और मोटिवेशन फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया। तो यह जो दिया हर्ज़बर्ग। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हर्ज़बर्ग। प्रश्न नंबर 6, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किससे संबंधित है। तो यह जो है हल से। इसका जो सही जवाब है हल, क्लार्क हल इसका इनका पूरा नाम है। यह इन्होंने प्रेरणा जैविक आवश्यकताओं के असंतुलन से उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 7, किस सिद्धांत के अनुसार अप्राप्त आवश्यकता व्यक्ति को प्रेरित करती है। तो यह जो है मैक्लीलैंड का सिद्धांत है। यह किसका है, मैक्लीलैंड का। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, जब छात्र अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ाई करता है, यह किसका उदाहरण है। तो यह जो है अभिप्रेरणा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 9, अभिप्रेरणा में प्रोत्साहन का क्या तात्पर्य होता है। इसका अर्थात क्या अर्थ होता है। तो जो अभिप्रेरणा में प्रोत्साहन का कार्य क्या होता है या अर्थ या तात्पर्य सब एक ही में आएगा। तो इसका जो होता है मेन उद्देश्य जो होता है प्रेरणा को दिशा देना। इसका जो सही जवाब है प्रेरणा को दिशा देना। प्रश्न नंबर 10, अभिप्रेरणा सीखने का मूल आधार है, यह कथन किसका है। तो यह कथन स्किनर का है। इसका जो सही जवाब है स्किनर। प्रश्न नंबर 11, शिक्षण में अभिप्रेरणा की भूमिका क्या है। तो ये जो मेन भूमिका होती है रुचि बढ़ाना। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, नीड फॉर अचीवमेंट किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह जो है मैक्लीलैंड के। इसका जो सही जवाब है मैक्लीलैंड के। प्रश्न नंबर 13, शिक्षक छात्रों में अभिप्रेरणा कैसे बढ़ा सकता है।
यह प्रोत्साहन और प्रशंसा के द्वारा। इसका जो सही जवाब है प्रशंसा और प्रोत्साहन से। प्रश्न नंबर 14, अभिप्रेरणा का स्रोत क्या है? तो जो अभिप्रेरणा का जो स्रोत होता है, अभिप्रेरणा आंतरिक और बाह्य दोनों होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, मोटिवेशन शब्द का किस भाषा से लिया गया है? तो जो मोटिवेशन शब्द लिया गया है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। प्रश्न नंबर 16, किसने कहा अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यवहार को दिशा देती है? तो यह हल ने कहे थे। इसका जो सही जवाब है हल, क्लार्क हल। प्रश्न नंबर 17, बच्चों में सीखने की अभिप्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यह जो करना चाहिए अनुकूलन वातावरण बनाना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार के पीछे का मुख्य कारण है? तो यह जो कहा मोस्लो ने कहा। प्रश्न नंबर 19, कौन सा घटक अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? तो यह जो है अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं होती है। प्रेरणा में जो होता है दिशा, तीव्रता और स्थिरता मुख्य इसका घटक होता है। प्रश्न नंबर 20, क्यूरियोसिटी किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? जो क्यूरियोसिटी होती है यह मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा होती है। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 21, मस्लो के अनुसार सुरक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर आती है? तो यह जो है द्वितीय स्तर पर आती है। इसका जो सही जवाब है द्वितीय स्तर। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, बाह्य प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक की प्रशंसा करना। और देखिए स्वयं का आत्मसंतोष, मतलब अंदर की अभिप्रेरणा हो रही है, ज्ञान की इच्छा अंदर से हो रही है, जिज्ञासा अंदर से हो रही है। प्रश्न नंबर 23, शिक्षक छात्रों की प्रेरणा कैसे बनाए रख सकता है? तो यह जो है सभी छात्रों को समान अवसर देकर के। इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 24, अचीवमेंट मोटिवेशन किससे संबंधित है? तो यह जो है सफलता प्राप्त करने की चाह। इसका जो सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 25, कौन सा प्रेरक तत्व सबसे प्रभावी माना गया है? तो यह जो माना गया है प्रशंसा। इसका जो सही जवाब है प्रशंसा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, फ्रायड के अनुसार प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह जो है अवचेतना मन, मतलब अवचेतन मन। प्रश्न नंबर 27, अभिप्रेरणा किससे अधिक संबंधित है? या इसका जो सही जवाब है भावना और इच्छा से। प्रश्न नंबर 28, मैक्लीलैंड के अनुसार प्रेरणा के 3 घटक है। तो प्रेरणा के जो 3 घटक होते हैं ज्ञान, रुचि और अनुभव, ये भी होता है नहीं। उपलब्धि, शक्ति और संबंध। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 29, ड्राइव शब्द का अर्थ है? ड्राइव शब्द का जो अर्थ होता है यह प्रेरक बल। इसका जो सही जवाब है प्रेरक बल। प्रश्न नंबर 30, कक्षा में विद्यार्थियों की प्रेरणा घट रही है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह जो शिक्षक को अध्यापन शैली बदलना चाहिए।
इसका जो सही जवाब है अध्यापन शैली बदलना। प्रश्न नंबर 31, सफलता और असफलता का संबंध किससे है? यह जो है अभिप्रेरणा स्तर से है। इसका जो सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 32, रेनफोर्समेंट का अभिप्रेरणा से क्या संबंध है? यह जो है उससे बढ़ता है। इससे क्या होता है? अभिप्रेरणा बढ़ती है। प्रश्न नंबर 33, सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ है स्वयं को प्रेरित करना। इसका जो सही जवाब है स्वयं को प्रेरित करना। प्रश्न नंबर 34, मस्लो के अनुसार आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति क्या होता है? हमेशा अपनी क्षमताओं को सर्वोत्तम उपयोग करता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35, अभिप्रेरणा का शिक्षण से संबंध कैसा है? तो यह जो है प्रत्यक्ष। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष। प्रश्न नंबर 36, बच्चों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है सहयोग और प्रशंसा करके। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 37, अभिप्रेरणा का संबंध किससे नहीं है? तो यह जो है ज्ञान स्तर से नहीं है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, कक्षा में प्रेरणा बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना नहीं चाहिए? तो यह जो है प्रेरणा बनाए रखने के लिए शिक्षक को छात्रों की तुलना नहीं करना चाहिए। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 39, मोटिवेशन इज द की टू लर्निंग, यह कथन किसका है? तो यह जो है स्किनर का। इसका जो सही जवाब है स्किनर। प्रश्न नंबर 40, अभिप्रेरणा को सबसे अच्छा कौन बनाए रखा जा अभिप्रेरणा को सबसे अच्छा कैसे बनाया रखा जा सकता है? तो यह जो रखा जा सकता है सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 41, अभिप्रेरणा में लक्ष्य निर्धारण का क्या महत्व है? तो इसका जो सही आंसर है दिशा देना। प्रश्न नंबर 42, लर्निंग विदाउट मोटिवेशन इज मीनिंगलेस, यह विचार किसने दिया? तो यह जो दिया स्किनर ने। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 43, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा मनुष्य एक इच्छाओं का बंडल है? तो यह जो कहा मस्लो ने। इसका जो सही जवाब है मस्लो। प्रश्न नंबर 44, कक्षा में छात्रों की प्रेरणा बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी तकनीक क्या है? तो यह जो है समूह कार्य। इसका जो सही जवाब है समूह कार्य। सहयोग करना, सहभागिता से क्या था? अभिप्रेरणा बढ़ती है। प्रश्न नंबर 45, प्रेरणा का परिणाम क्या होता है? यह जो होता है कार्य निष्पादन। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, बच्चों में प्रेरणा की कमी के कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो सही जवाब है यह नीरस अध्यापन भी हो सकता है, रुचि की कमी भी हो सकती है और अनुचित वातावरण भी हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 47, प्रेरणा के बिना सीखने की प्रक्रिया
अधूरी रहती है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते चलिए। कौन सा प्रेरक तत्व विद्यार्थियों में दीर्घकालीन प्रभाव डालता है? तो यह जो है आत्म प्रेरणा। इसका जो सही जवाब है आत्म प्रेरणा। प्रश्न नंबर 49, शिक्षक का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? यह होता है विद्यार्थियों को प्रेरित करना। प्रश्न नंबर 50, अभिप्रेरणा का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो यह जो किया जाता है शैक्षणिक मनोविज्ञान में। इसका जो सही जवाब है सी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते हुए चलिए। धन्यवाद। अब मिलेंगे टॉपिक नंबर 7 अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।